आम मसाला फिल्म है नहीं, ये काफ़ी ऑर्बिट किस्म की फिल्म है और म्यूज़िक कंपोजर में आपका ये तय भी कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या चैलेंज था एज ए म्यूज़िक कंपोजर इस फिल्म में म्यूज़िक देना? पहली बात तो ये कि ये पहली वो फिल्म है जिसमें मैंने और विक्रम घोष जी ने मिलकर किसी और के लिए म्यूज़िक दिया है। इसके पहले हम लोग काम कर रहे थे अपनी एल्बम के लिए, लेकिन किसी और की फिल्म, किसी और का पॉइंट ऑफ व्यू समझना, और वो भी जब वो फिल्म शूट ही ना हुई हो। और ये वैसी फिल्म नहीं कि वो मुझे रेफरेंस दे सकते कि ये इसमें थोड़ा सा एक आइटम नंबर होगा, इसमें थोड़ा सा एक सैड सॉन्ग चाहिए या एक फोक गाना चाहिए। इसमें अलग ही कुछ रेफरेंसेस थे, और उससे थोड़ा फ़ायदा भी होगा बिकॉज हम लोग भी थोड़ा अलग खोप रही हैं, मैं और विक्रम भाई। हम चाहते भी ये था कि हम अलग काम करें, क्योंकि इतना सारा म्यूज़िक आ रहा है हर जगह से। हमारा म्यूज़िक थोड़ा स्टैंड आउट करना चाहिए, और वो तभी हो सकता है जब हम हार्ड कोर क्वालिटी पे ध्यान देंगे। आलतू फालतू लिरिक्स नहीं लिखना, कॉम्पोजिशन आलतू फालतू बनाना, अरेंजमेंट्स पे पूरा ध्यान देना, और नई नई चीज़ें, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे इसके आप इवन जब आप बैकग्राउंड सुनेगी, जो कि सीडी में बैकग्राउंड भी है, इट विल बी लाइक एवरी पीस ऑफ बैकग्राउंड विल बी अ स्टोरी टू यू। आपको लगेगा कि उस बैकग्राउंड में जहाँ रिदम्स बज रहे हैं और तरह तरह के इंस्ट्रूमेंट्स बज रहे हैं, आपको मज़ा आएगा, आपका दिल मतलब खेलेगा। तो वो म्यूज़िक का हमने ध्यान देने की कोशिश की है, एंड इसीलिए शायद लोगों को इतना, अभी तो रिलीज़ तो हुआ नहीं था, उसके बावजूद उसकी इतनी हवा इसलिए है क्योंकि लोगों ने, जिन्होंने फिल्म देखी है फेस्टिवल्स में, जो उसको इतने तारीफ़ें मिल रही हैं, वो उसके म्यूज़िक की अलग से तारीफ़ करते हैं। So would it be right to say that this is creatively the most satisfying work that you have done till date? One of the most, because in that sense, when I did Classically Mile, that was also a very very uh, amazing and overwhelming experience. But वो मेरा म्यूज़िकल एक्सपीरियंस था, गाने का एक्सपीरियंस था। ये एक क्रिएटिव एक्सपीरियंस ज़्यादा है। एक फिल्म का समा बनता है दिमाग में, म्यूज़िक के ज़रिए आप इमेजिन करते हैं कि गाना ऐसे बनेगा, इसको ये गाएगी, ये गाएगा, इसका अरेंजमेंट साउंड ऐसे बजवाऊंगा, ऐसे करूँगा, एंड देन यू शेयर इट विद समबडी हु इज़ लाइक माइंडेड, लाइक विक्रम घोष जी। वो अपनी दुनिया लेकर आते हैं इसमें, तो दो दुनियाओं का मिलन हुआ है। तो आई से वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग थिंग्स ऑफ। सिर्फ आप और विक्रम साथ में काम करें तो म्यूज़िक सेंस में कितना सिमिलरिटी है? कोई क्रिएटिव इंडिफरेंस हुआ था मतलब म्यूज़िक देने के समय? देखिए, मेरा ये मानना है कि जो इंडिफरेंस हो, चाहे क्रिएटिव हो या पर्सनल हो, ये उन्हीं लोगों के बीच में होता है जिन लोगों में ईगो बहुत बड़ा होता है। आप कितना भी कह लें कि हमारे में डिफरेंसेस हुआ, लड़ाई की हद तक बात नहीं पहुंचनी चाहिए कभी भी। हमेशा सामने वाले पर्सपेक्टिव समझ के ही काम अच्छा हो सकता है। एंड थैंकफुली विक्रम भाई और मेरी में ये दोनों में समझ है कि हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं। मतलब हम किसी की चमचागिरी नहीं करते, हम किसी के फालतू तारीफ़ नहीं करते। जो लायक होगा उसकी तारीफ़ करेंगे। अगर कोई हमसे ऑटोग्राफ मांगता है, फोटोग्राफ मांगता है, हम कितने भी थके हुए हों, विल ट्राई टू सी टू दैट आगे बढ़ के ऑटोग्राफ दूंगा या फिर। तो वी आर वेरी कंसर्न अबाउट पीपल। दोनों का थॉट प्रोसेस सेम ही है। इसीलिए जब हम काम करते हैं साथ में, तो जो उनका एक्सपर्टीज़ है, मैं उसमें कभी भी हस्तक्षेप नहीं करता। मैं कहूँगा भी तो बहुत तमीज़ से कहूँगा कि विक्रम भाई ये बीट के बजाय ये कर लें, वो कर लें। तो इंटरफेरेंस कभी नहीं होता। इनफैक्ट हमारा प्यार और बढ़ा है इस बीच में, टच वुड, बिकॉज हमने समझा है कि हम एक दूसरे की इतनी इज्जत करते हैं कि हम एक दूसरे से अच्छा काम निकलवा सकते हैं, बजाय कि कौन बेटर है, कौन सुपीरियर है, ये नहीं साबित करेगा। So the last time during the release of 1x2, we saw the entire music industry coming out strongly in support of the singers and their royalty issue. So now that you're a music director in this particular film, has the formalities been taken care of? Yes, absolutely. And we'll be very happy to tell you that um, everything has been taken care of this time, and the law has been followed to the T. And the Unisys is the company, Saga company, Unisys distributors. इन लोगों ने मिलके हमारे साथ में बहुत, a lot of credit goes to गिरीश जी, बिकॉज प्रोड्यूसर अगर डर जाए तो नहीं हो सकता काम। प्रोड्यूसर ने बोला कि नहीं, मैं आप लोगों को ये तकलीफ़ नहीं दूंगा कि आपको हमसे नेगोशिएशन करनी पड़े, ये क्लॉज हटाओ, वो क्लॉज हटाओ। जो लीगल है हम वो करेंगे, और कोई भी कंपनी है जो अगर कंपनी नहीं भी आती तो हम इसे खुद करेंगे। एंड थैंकफुली हमें एक अच्छी कंपनी मिली है जिसने ये सब किया है, और ज़माना बदल रहा है, बदलेगा, पूरा बदलेगा। आज के ज़माने में गुंडागर्दी, माफियाज़म लोग बर्दाश्त नहीं करते, और क्यों करेंगे। Right. So going forward, will we see Sonu Nigam as the music director or Sonu Nigam as the singer in the industry? As a singer right now, thankfully Subhash Ghai ji's Kachi is coming. I could not attend the thing yesterday because I was very unwell, and I feel horrible about it because that's one film I wanted to attend the launch, because Subhash Ghai ji has made sure that
we didn't have to negotiate the clauses. He said what is legal will be followed. So again, claps for Subhash Gaiji, and I wanted to be there. And thankfully, those two songs will be loved because they're great songs, one by Ismail Darbar, one by Salim Suleiman. But otherwise, all the movies that is going to T series have my songs redubbed. So I don't know how many of my songs will stay. If they stay, I hope there is some amicable solution to it. But a lot of my songs have been dubbed, so I don't know. In the future, you'll see me more as a composer or more as a singer. I don't know. Thanks a lot.